किसी भी क्लाइंट को ऑडियो सैंपल भेजने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अदील शाहिद। ऑडियो सैंपल भेजने से पहले उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किन किन चीजों का आपने ख्याल रखना है, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। चलें शुरू करते हैं। पहली चीज जिसका सबसे ज्यादा आपने ख्याल रखना है वो है रिकॉर्डिंग फॉर्मेट। जी हाँ, जब भी आपने किसी भी सैंपल को रिकॉर्ड करना है या किसी भी ऑडियो को रिकॉर्ड करके सैंपल की सूरत में आपने भेजना है तो आपने वेव फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग करनी है। कभी भी MP3 फॉर्मेट के अंदर आपने रिकॉर्ड नहीं करना। MP3 फॉर्मेट जो है वो लूजी फॉर्मेट होता है, वो कंप्रेस्ड फॉर्मेट होता है। तो रिकॉर्ड करते वक्त हमेशा हाई क्वालिटी का ख्याल रखते हुए आपने वेव में रिकॉर्ड करना है। दूसरी चीज जिसका आपने ख्याल रखना है वो है सैंपल रेट। जी हाँ, कम से कम आपकी ऑडियो का सैंपल रेट 44,100 होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 48,000 किलोहर्ट्ज होना चाहिए। यानी इन बिटवीन 44,100 या फिर 48,000 आपकी रिकॉर्डिंग का सैंपल रेट होना चाहिए। तीसरी और अहम चीज वो है बिट डेप्थ, यानी कि कम से कम आपका ऑडियो जो है वो 16 बिट के ऊपर रिकॉर्ड लाजमी होना चाहिए। चौथी चीज जिसका आपने बेहद ख्याल रखना है वो है आपके चैनल्स। जी हाँ, अगर कोई स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट नहीं है तो किसी भी क्लाइंट को जब भी आपने ऑडियो भेजना है तो आपने हमेशा स्टीरियो में रिकॉर्डिंग भेजनी है। एक मोनो चैनल होता है और एक स्टीरियो चैनल होता है, तो ख्याल रखना है कि हमेशा आपने स्टीरियो में ही रिकॉर्डिंग को भेजना है। इसके बाद सबसे अहम और जरूरी चीज कि आपने अपनी ऑडियो को बैलेंस्ड रखना है। ना उसमें बहुत ज्यादा बेस को ऐड करना है, ना उसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रेबल को ऐड करना है। जितनी नेचुरल वॉइस आप अपने क्लाइंट को भेजेंगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप उस बिट को या फिर उस प्रोजेक्ट को विन कर सकें। इसके बाद जिस चीज का आपने ख्याल रखना है वो है जी क्लिपिंग, यानी कि आपकी ऑडियो कम से कम -12 डेसिबल से नीचे नहीं होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी ऑडियो -6 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपका जो क्लाइंट है वो जब भी उस ऑडियो को सुने तो उसे बुरा महसूस ना हो। और एट द एंड जिस चीज का आपने ख्याल रखना है, आपने अपनी ऑडियो को हमेशा उसी कैटेगरी के लिए सेव करना है जिस कैटेगरी के लिए आपने उसे बनाया है। मिसाल के तौर पर आपका ऑडियो है डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी का, तो आपने अपनी ऑडियो को डॉक्यूमेंट्री के नाम से सेव करना है। और अगर कमर्शियल बेस्ड है तो आपने उसको कमर्शियल सैंपल्स के नाम से सेव करना है। सबसे एंड पर और सबसे जरूरी बात कि हमेशा जब भी ऑडियो सैंपल आपने किसी को भी भेजना है तो आपने वाटरमार्क लगा के भेजना है। जी हाँ, जिससे आप एक प्रोफेशनली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और आपके क्लाइंट को यह मालूम पड़ता है कि आप एक प्रोफेशनल काम करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने क्लाइंट को कोई भी ऑडियो सैंपल भेज रहे होंगे तो इन सारी चीजों का ख्याल रख रहे होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए हम एक ऑडियो सैंपल क्रिएट करें तो नीचे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। उम्मीद करते हैं कि जी आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके लाजमी बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।